अस्सलाम वालेकुम जी, विकी लॉग्स के साथ मैं हूं वकास अहमद अवान। आज की ये इफ्तारी रमज़ान के आखिरी रोज़े की ये इफ्तारी ज़मान पार्क में हमने आपसे कुछ देर कबल की है। ये ज़मान पार्क का वही घर है जहां पे पंजाब पुलिस हमलावर हुई थी, और यहां से अगर आप जाएं तो वो कैंप है जहां पे इमरान खान साहब रोज़ आते हैं और अपने कारकुनान के साथ इफ्तारी करते हैं, और इफ्तारी करने के साथ साथ उनसे खिताब भी करते हैं। आज भी इमरान खान साहब ने इफ्तारी से कबल कारकुनों से खिताब किया और उसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोबारा दोहराया कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने उन मजालिम का भी जिक्र किया जो यहाँ पर बर्पा किए गए, और अपने उन नौजवान कारकुनों की और तमाम वर्कर्स की तारीफ़ की कि जिस तरह वो सीसा पिलाई दीवार बने रहे इन तमाम कुव्वतों के ख़िलाफ़, और उन्होंने इस घर की हिफाजत की, इमरान खान की हिफाजत की, और ये रमज़ान का महीना भी बखैर व आफियत गुजर गया। ये इमरान खान साहब का घर है, इस घर के अंदर हम अभी मौजूद हैं, और अभी यहीं पे हमने आज आखिरी रमज़ान के रोज़े की इफ्तारी की है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये वो तमाम लोग हैं ये समझते हैं कि इमरान खान ही हमें इस निज़ाम से, जो इस मुल्क में नाइंसाफ़ी का निज़ाम राइज है 74-75 सालों से, उससे निजात दिला सकते हैं। ये आम पाकिस्तानी हैं, आम शहरी हैं। पाकिस्तान के कोने कोने से, दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से भी यहाँ पे आए हुए पाकिस्तानी मौजूद हैं। लोग, सुबह ईद है लेकिन अपने घरों को जाने के लिए यहाँ से कोई तैयार नहीं है। लोगों का यही कहना है हम यहीं रुकेंगे जब तक के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद नहीं होता है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इंसाफ लेके जाएंगे। इमरान खान की हिफाजत पे इसी तरह मामूर रहेंगे। ये मेरे पीछे आप वो गेट देख सकते हैं जिसको में जब इमरान खान साहब रवाना हुए थे, ये वो गेट है जिसको तोड़ा गया था, और अब ये गेट तामीर हो चुका है। कारकुनों की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं वो हार्ट से यहाँ आए हुए हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ भाईजान, सुबह है ईद, आज है आखिरी रोज़ा, लाहौर तो हमारा खाली हो जाता है, परदेशियों का शहर है, यहाँ कोई नहीं रहता है। आप कैसे परदेशी हैं? क्या वहाँ से यहाँ आ गए हैं? क्या है यहाँ पे? यहाँ अपने गरीब पे अपने इमरान खान अपने कैद के साथ है, और इंशाल्लाह हम इधर ही रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह आपने कहा, जब तक उसका फैसला नहीं आता, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, और हमारे खान की हिफाजत के लिए हम इंशाल्लाह हर दम ताज़ा दम है। बुजुर्गों, आप बड़े भाई थोड़ा सा आगे हो जाए। आप माशाल्लाह आपकी हिम्मत पे तो हमें कोई शक नहीं, आप बाहिम्मत हैं, लेकिन आपकी उम्र ऐसी नहीं है। बुरा ना मनाइएगा कि आपको तो रेस्ट करना चाहिए, घर में होना चाहिए, पोते पोतियों को खिलाना चाहिए, ईद है, घर में एंजॉय करना चाहिए। आप यहाँ पे आके फंसे हुए हैं। हमने अगर रेस्ट कर लिया ना, रेस्ट का वक्त गुजर चुका है। अब ये जो चंद साल या कुछ सांसें बाकी हैं, इंशाल्लाह हम वतन के लिए, अपने खान के लिए कुर्बान कर देंगे। हमारी नस्लें कम से कम सुकून से तो रहेंगी ना। हमने क्या करना, हमने तो वक्त गुजार लिया है। हमारे साथ जो कुछ हुआ 70 साल से, हम ये फ्रॉड, ये बेईमान लोग, ये चोर उचके लुटेरे, इनको देख देख के हम तंग आ चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। आप एक लफ्ज अपने कायद इमरान खान के लिए कह दे हमारे लिए बस। इमरान खान के लिए जान दे भी सकते और ले भी सकते। अब नहीं सहना, सोच लिया है चुप नहीं रहना, इनका जुल्म है अब नहीं सहना, सोच लिया है चुप नहीं रहना, सच का कफन है सर पर पहना। आप आज चांद रात है, मतलब यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं। आज तो ख़वातीन घर में ईद की तैयारियां करती हैं, कुछ सवैयाँ वगैरह बनाती हैं। हाँ। आप यहाँ ज़मान पर आके तक जाए भाई, हम इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस इमरान खान के लिए यहाँ पे आ गए। तो ईद की तैयारी शायरी कोई नहीं करनी, यहीं पे रहना? उसको रहने दो। इमरान खान के पास आए हैं, बस इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। खान साहब, ये लाहौर में खान साहब के डेरे हैं, गुज़िश्ता 3-4 माह से केपी की अवाम उसी तरह मुतहरिक है, वो जोशो जज्बा कायम है आपके कारकुनों में, आप लोगों में? बिल्कुल। हमारे तो एक पुख्तून हमारे एक बात करते हैं कि कहता हर पुख्तून है, इमरान हमारा खून है। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हमारे तो बिल्कुल ही आप देखें, आज भी ईद छोड़ के, मतलब हम लोग सारे फैमिलीज, बच्चे छोड़ के ईद पे हर एक आदमी अपनी फैमिली के साथ होना चाहता है, और ये सारे लोग हमारे आए हुए हैं और ये खान साहब के साथ ईद मना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि केपी में लोगों का एक ही मेरे ख्याल में बस एक ही तरफ वोट होगा, मौलाना फजल रहमान का या एमपी का कुछ भी नहीं हो फारिग हो। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान।
ईमान ठीक करेगा सब कप्तान नया बनेगा। ज़मान पार्क पे इमरान खान के साथ आज रमज़ान की आखिरी इफ्तारी हमने की। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुन, पीटीआई के सपोर्टर्स, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख रकम की है। वो इस तरह कि उस लीडर के लिए जिसको वो समझते थे, जिसको वो समझते हैं कि ये उनको इस जुल्म के निज़ाम से निजात दिलाएगा, उसके लिए वो लोग यहाँ पे डट गए, खड़े हो गए, सीसा पिलाई दीवार बन गए, पूरी रियासत के साथ टकरा गए कि हम अपने लीडर पे आंच नहीं आने देंगे। आज भी वो तमाम पाकिस्तानी उसी जोशो जज्बे के साथ ज़मान पार्क और इसके इतराफ में मौजूद हैं, इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, इलेक्शन के इनेकाद के लिए मौजूद हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह कानून की हुक्मरानी जरूर अमल में लाई जाएगी। विकी लॉक्स में वकास अहमद अवान को ज़मान पार्क से इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़मान पार्क से या जहां भी इमरान खान का काफिला जाएगा वहां से आपको हमेशा की तरह विकी लॉक्स में अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने की बात।